आज एक स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इससे पहले कि मैं बताऊं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपसे कहूं, कोई आदमी एक बारी आपसे मिले और आप उसके बारे में अपनी भावना बना ले, आपकी तरफ देखे या आपके सामने से एक बारी निकल जाए या आपसे हाथ मिलाए, आप उसके बारे में एक असेसमेंट, एक जजमेंट तैयार कर लेते हैं, या आपको उसने दो शब्द कहे या थोड़ी देर आपसे बात की, तब भी आप उसके बारे में काफ़ी सोच विचार करके एक असेसमेंट, उसके बारे में जानकारी बना लेते हैं। ऐसी कोई टेक्निक है? जी हाँ, ऐसी टेक्निक है। हमने कई बार सुना होगा कि जैसे हमारी सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री जो हमारी काम करती है, यानी हमारा इंट्यूशन, हमारे सोच अंदर से जो निकलती है, हमारे दिल से या हमारे दिमाग से जो सोच निकलती है, उसे सिक्स्थ सेंस हम कहते हैं। सिक्स्थ सेंस के बारे में मैं आज बात करूंगा, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज का नाम देते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक कला है जिसे अगर हम समझें और प्रैक्टिस करें तो उसे हम बड़ी कामयाबी से अपने जीवन में उतार भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो हमेशा एक सिग्नल जनरेट करता रहता है, जो सामने वाला समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमारी बॉडी से एक सिग्नल हमेशा निकलता है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं या जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी एक स्किल होती है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही शांत, क्वाइट तरीका है आपस में बात करने का। ये बहुत ही सीक्रेट तरीका है और सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है। अगर हम असेसमेंट करें तो तकरीबन 70% चीजें हमारे जीवन में जो हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो बिना आवाज, बिना लैंग्वेज, बिना शब्दों के करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। 20% चीजें हम शब्दों के थ्रू, शब्दों के माध्यम से बताते हैं, और 10% अपने जेस्चर्स यानी आव भाव से बताते हैं। आव भाव से मेरा मतलब है, यदि हम किसी की तरफ इस तरह से करें तो इसका मतलब है वो समझता है, यदि इस तरह से करें यह भी मतलब है वो समझता है। ये केवल 10%। आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि सामने वाले से आपने कुछ नहीं कहा लेकिन वो आपकी भावना समझता है? खास तौर से अपने निजी संबंधी, अपने परिवार, अपने बच्चों, इनके बीच में तो बॉडी लैंग्वेज बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर बॉडी लैंग्वेज बॉन्ड हमसे 10 गुना मजबूत होता है। वो केवल अपने इशारे से, आंख के इशारे से, बॉडी जेस्चर से ये सामने वाले का अंदाजा लगा लेते हैं कि वो लड़ने के भाव में है, प्यार के भाव में है, दोस्ती के भाव में है, कुछ भी वो कहना चाहता है तो वो समझ सकते हैं। यही एक खूबसूरती है बॉडी लैंग्वेज को समझने की और जानने की। कई बारी इंट्यूशंस या एक आभास होता है कि शायद ऐसा होगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, और यदि पहचानते हैं तो उसके बारे में हम ज्यादा गंभीर नहीं होते। हमारी जो सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री जो काम करती है, जिसे हम आमतौर पर जानते हैं, हम उसके बारे में ज्यादातर उसे इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि उसका बहुत गंभीर मतलब होता है। बॉडी लैंग्वेज इन सब समस्याओं को ओवरकम करने का एक तरीका है। हमारी जो बॉडी
जो भी सिग्नल या जो भी जेस्चर्स हमारे अंदर से पैदा करती है सामने वाले के लिए, वो हमारे अंदर कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, सेल्फ डिफेंस में यदि हमारे बारे में कोई बुरा सोच रहा है या गलत सोच रहा है और हम बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, तो हमें ये आभास हो जाएगा कि ये इंसान जो दिखा रहा है वो सच नहीं है, और हम सचेत हो सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक पर्सनल बॉन्ड बनता है, यानी आपसी तालमेल मजबूत होता है। यदि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो हमारा तालमेल इतना मजबूत होता है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। किसी माता की बात समझिए, अपने बेटे को या पुत्र पुत्री को ये समझ सकती है वो कि वो भूखा है, नाराज है, परेशान है, उसे तकलीफ है। एक माँ बिना, जो ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं पाता, छोटा है, माता उसकी सब बात समझती है। यही एक बॉडी लैंग्वेज का भाव है। हम यदि बड़े होकर के इस चीज को समझते रहें तो हम खुद इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अगला एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज में आपने जैसे किसी की तारीफ की और उसने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, तो वो एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। वो अपनी बात कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके जेस्चर से आप समझ जाएंगे कि आपकी बात उसे पसंद आई या नहीं आई। शेक्सपियर ने एक बारी कहा था, यू लव मी, यू हेट मी, डू नॉट इग्नोर मी। मतलब, आप मुझसे प्यार करें तो आप मुझे बताएं, आप मुझसे नफरत करें तो भी मुझे बताएं। इतना अत्याचार मत करना कि आप मुझे इग्नोर यानी नकार दें, ताकि मुझे यही ना पता चले कि आप मुझसे खुश हैं या नाराज हैं। ये सबसे गंभीर समस्या होती है। यदि ऐसी सिचुएशन है और आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो आप इस समस्या से वापस ऊपर आकर के उभर सकते हैं, और आप ये अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में बता सकते हैं कि उसका असली तथ्य या असली मतलब अपनी बातों का क्या था। यही एक मैसेज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। अब हम समझें कि बॉडी लैंग्वेज में हमारा बात करने का तरीका कैसे होगा। बात करने का तरीका 3 प्रकार से होगा। नंबर 1, हमारे जेस्चर, जो हम अपनी शरीर की भावना सामने वाले को दिखा रहे हैं, उससे बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। या हमारा एक्सप्रेशन, किसी को देख करके जैसे आप बहुत खुश होते हैं या आप नकली स्माइल, झूठा हंसना हंसते हैं, तो सामने वाला समझता है कि वो नकली हंसी है और वो आपको पसंद नहीं करता है। या हमारा पोस्चर, जैसे किसी सामने वाले को देख करके हम इस तरह से बैठे हैं, तो ये एक नेगेटिव पोस्चर है कि हम उसे पसंद नहीं कर रहे। या हमने अपनी बाजू साइड में कर ली, मतलब हम एक एग्रेसिव लड़ने के मूड में हैं या उससे काउंटर करने की मूड में हैं, जो वो कहेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हम समझते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जानवर, पशु पक्षी बॉडी लैंग्वेज हमसे 10 गुना अधिक अच्छा समझते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। हम सब जो लिविंग बीइंग हैं, जो भी हमारे अंदर जिसमें भी जान है, हमारी अपनी एक किस्म की बॉडी लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसानों में हम किसी को बुलाएं तो इशारा करेंगे, सामने वाला समझता है कि वो बुला रहा है। जानवरों में अपना एक तरीका है दूसरे को बुलाने का। पशुओं में, पक्षियों में, सभी में अलग अलग तरीके हैं। वो अपना तरीका अपने तरीके से समझते हैं, सबका तरीका एक नहीं होगा।
जानवरों में और पशु पक्षियों में जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हम उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं और उनका बॉन्ड, उनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, आपस की जो समझ हमसे कई गुना ज़्यादा है। मोटे तौर पर हमसे 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए इंसानों को बॉडी लैंग्वेज का समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जैसे मैंने आपको बतलाया, अपने उसे सेल्फ डिफेंस में काम कर सकें, डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर सकें और अपना बॉन्ड, आपसदारी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सभी चीज़ों का तालमेल अगर ठीक है तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो सही बात होगी। जिस तरह से किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके हाव भाव, वो किस प्रकार से खड़ा है, किस प्रकार से देख रहा है, किस प्रकार से इशारे कर रहा है, और उसकी आवाज़ कैसी है। आवाज़ यानी आवाज़ में मिठास है, नाराज़गी है, या आपकी चापलूसी जैसी आवाज़ वो निकाल रहा है। तो इन चीज़ों के एक साथ बराबर कोहेसिवनेस होनी चाहिए, तब वो बॉडी लैंग्वेज ठीक होती है। अगर इनमें कोहेसिवनेस नहीं है, उसकी आवाज़ अलग है, उसके हाव भाव अलग हैं, तो इसका मतलब वो आदमी आपसे सही बात नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है। जैसे कि हम 30% जैसे मैं कहता हूं कि शब्दों से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन शब्दों में भी अगर हम प्यार से बोल रहे हैं तो उसका मतलब अलग है। अगर हम वही शब्द नाराजगी से बोल रहे हैं तो उसका मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज मैंने किसी को बुलाना है तो मैं कह सकता हूं प्लीज आप इधर आइए, इधर आओ, ये भी एक तरीका है। दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन भाव अलग हैं और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से हम किसी सामने वाले का जो दिमाग में क्या चल रहा है वो 90% जो नॉन वर्बल, बिना बोले बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो आंखें मिला के बात कर रहा है या दूसरी तरफ देख करके बात कर रहा है, या खड़े होने का तरीका क्या है, उसके चेहरे पर भाव कैसे हैं, वो खुश है, नाराज़गी है, या वो अपने हाथों को यूं मल रहा है तो इसका मतलब कुछ उसके दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है। या कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने कपड़े को यूं पकड़ करके, इसका मतलब उसे अपने पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस प्रकार के जो जेस्चर्स होते हैं, तो हम सामने वाले का 90% दिमाग वो क्या सोच रहा है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। ये मैंने आपसे एक परिचय दिया है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से आदमी के शरीर की रचना, उसका बोलना, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, इसके बारे में और उनका मतलब आपको एक से एक करके बताऊंगा। तो इस पहले अध्याय में या पहली वीडियो में इतना ही मैं आपको परिचय देना चाहता था इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और बहुत ही जल्दी मैं इसकी दूसरी वीडियो जिसमें मैं कितने प्रकार की बॉडी लैंग्वेज होती है या उनमें क्या क्या होना चाहिए वो आप सबको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, लिव हेल्दी, हैप्पी एंड चेयरफुल। गॉड ब्लेस।